अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज का मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ख़वातीन का सबसे कॉमन टॉपिक। वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजरती हैं, उनके पेट पर जो निशान पड़ जाते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं, वो क्यों बन जाते हैं, उनके बनने की वजह क्या होती है और कैसे उनसे प्रिवेंट उनसे कैसे बचा जा सकता है, और अगर बन जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। इस टॉपिक को आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो मेरे साथ रहिएगा। शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आपको मैसेज मिलते रहें और आप हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते रहें। तो ये स्ट्रेच मार्क्स जो प्रेगनेंसी में ख़वातीन को बन जाते हैं, उनकी खूबसूरती को वो कहती हैं कि घुन लग गया है और क्यों ये ठीक नहीं होते। तो इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे। इनको हम अपनी ज़बान में कहते हैं स्ट्राया ग्रेविडेरम। ड्यू टू प्रेगनेंसी क्या होता है, इनके बनने की वजह क्या होती है कि हमारी जो स्किन है उसके नीचे कोलेजन और इलास्टिन की लेयर्स होती हैं। ये वो लेयर्स हैं जिनकी वजह से स्किन की टोन बरकरार रहती है, स्किन टोन अप होती है। प्रेगनेंसी की वजह से जैसे जैसे बेबी का साइज़ बढ़ता है तो क्या होता है कि ये इलास्टिन और कोलेजन, इनमें ये फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे रबड़ होता है ना, उसको खींचे तो वो लंबा हो जाता है, तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ये बेबी के साइज़ बढ़ने से ये थिन होती जाती हैं, ये फ्लेक्सिबल हो जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बेबी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आखिरी जो 3 महीने हैं उनमें इनमें ब्रेक आने लग जाता है, ये टूट जाती हैं। जब ये टूटती हैं तो ये इस तरह के निशान बन जाते हैं ड्यू टू ब्रेकअप ऑफ इलास्टिन एंड कोलेजन। ये निशान बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं। किसी को शुरू में प्रेगनेंसी के हो जाते हैं, किसी को लेट हो जाते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया कि 7वें महीने के बाद बनते हैं, 7वें, 8वें और 9वें महीने पे। और सिर्फ ये पेट पर नहीं होते, ये थाइस पे भी बन सकते हैं, ये अपर आर्म पे भी बन सकते हैं और ये चेस्ट पे भी बन सकते हैं। तो लेकिन ये ज़्यादा कॉमन जो है वो पेट पर होते हैं। और इनके बनने की वजूहात जो है हेरिडिटरी भी होती हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी जेनेटिकली वीक होती है, मसल्स की टोन वीक होती है, इलास्टिन और कोलेजन का वर्कअप मेकअप जो है वो ऐसा बना होता है कि वो टोन उनकी कमज़ोर होती है, तो उनके ज़्यादा निशान पड़ने का ख़तरा होता है। और कुछ वो ख़वातीन जिनकी डाइट अच्छी होती है, जिनकी जेनेटिक्स अच्छी होती हैं, तो उनकी टोन जो है अच्छी होती है स्किन की, तो वो टूटती नहीं है, वो लेयर्स ब्रेक नहीं होती, तो उनके निशान कम पड़ते हैं। कम हो या ज़्यादा, अक्सर ख़वातीन को इससे वास्ता पड़ता है। तो आइए हम जिस चीज़ की तरफ चलते हैं कि क्या इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक क्या क्या मतलब है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ख़वातीन कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई लोशन, कोई ऑयल, जैसे कि ऑलिव ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है या कोका बटर ऑयल है या एलोवेरा जेल है या कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन है, कोका बटर लोशन है, वो अगर चौथे या 5वें महीने से रात को सोने से पहले पेट पे लगा लेती हैं और सुबह उठकर दोबारा लगा लेती हैं, तो वो स्किन जब मॉइस्चराइज हो जाती है, वो ड्राई नहीं होती, तो उसके जो है स्ट्रेच मार्क्स पड़ने के चांस कम हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि बिल्कुल स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते, लेकिन उन ख़वातीन की निस्बत जो अपने बैली को मॉइस्चराइज नहीं करती, इनके जो निशान हैं वो कम होते हैं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, जेनेटिक मेकअप की वजह से ऐसा होता है, हेरिडिटरी होता है, आपकी कैसी टेंडेंसी है बॉडी की, तो उसमें अगर आपकी पहले से टोन वीक है, मसल्स की टोन वीक है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ख़वातीन शुरू से डाइट अच्छी लें। बिफ़ोर प्रेगनेंसी अगर आप अंडा नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, नट्स नहीं खाते, प्रोटीन डाइट नहीं लेते, तो क्या होता है, प्रोटीन से आपके मसल बनते हैं, बॉडी के मसल बनते हैं और टोन बनती है बॉडी की। तो जो ख़वातीन ये सोच कर के ये चीज़ गर्म है, ये मैंने नहीं खानी, अपनी प्रोटीन डाइट को बेहतर नहीं करती, उनके साथ क्या होता है कि उनकी जो है वो टोन मसल्स की अच्छी नहीं बनती और उनको जल्दी निशान पड़ जाते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल से भी आप इनको कुछ ना कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम ख़वातीन को नहीं पता चलता, डिलीवरी के बाद वो आती हैं डॉक्टर के पास कि अब तो बन गए निशान, अब क्या करें। तो अब अगर उनका कलर जो है वो ब्राउनिश है या रेडिश है, तो उसके रिमूव करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। किसी भी अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट की मदद से इन निशानों को कम किया जा सकता है। महंगी से महंगी क्रीमें भी मिलती हैं, लेकिन क्रीम भी एक हद तक इफ़ेक्टिव होती है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में रेटिनॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल मना है। तो रेटिनॉइड क्रीम्स वैसे रिंकल्स के लिए और स्किन को अच्छा करने के लिए यूज़ होती होंगी, लेकिन प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे पेट पर तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए, वही मैंने बात की कि विद द हेल्प ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट लेज़र एब्लेशन हो सकता है, माइक्रोडर्मल जो आजकल जो टेक्निक्स चली हुई हैं, लेज़र एब्लेशन, उसके ज़रिए भी इनको कम किया जा सकता है। तो एक क्वालिफाइड जो सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, आप उसके पास जाएं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो गया है, तो टाइमली
डिलीवरी के फ़ौरन बाद आप उसका ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि जब लंबा अरसा हो जाता है तो ये पिंक से ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं ये लाइनें, और इनका कलर चेंज हो जाता है, और जब एक दफ़ा ये परमानेंट कलर पकड़ लेती हैं तो फिर इनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई होप सो इस आज के टॉपिक से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह फ्यूचर में अपनी जो मेरी फ्रेंड हैं डर्माटोलॉजिस्ट उनको साथ लूँ और इस टॉपिक पे हम दोबारा भी बात करें। आप मेरे साथ रहिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह हम ज़रूर इस टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे। स्किन स्पेशलिस्ट के साथ मैं आऊँगी लाइव, और हम इन छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है स्किन के, ख़वातीन को जो डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी के बाद हो जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे सब टॉपिक्स को, इंक्लूडिंग दिस स्ट्रेच मार्क्स। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।